दुस्तरज सुरे अक्षितम राज्य लक्ष्मी आर्य वचसा यदगाद अरण्यम माया मर्गम दैते अक्षितम अरण्य धावन वंदे महापुरुषो ते चरणारविंदम नमः ओम विष्णु पादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रीमद् भागवत का आज तीसरा सत्र। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 51 श्लोक नंबर 47। ममेश कालो जित निष्फलो गतो राज्य श्रियो गन्नद्मदस्य भूपते मर्त्यात्म बुद्धे सुखदार कोशभू सज्जस्य मानस्य दुरंत चिंतया। कल के सत्र में आप लोगों ने श्रवण किया था, महाराज मुचुकुंद भगवान की स्तुति गा रहे हैं और मनुष्य जीवन के संबंध में कल बताया। लेकिन जो मनुष्य पति पत्नी गृहस्थ में भगवान का भजन नहीं करते हैं, ग्रह अंधकूपेर पति तो यथा पशु, वो लोग पतित होकर के एक पशु की तरह से उस घर में रह रहे हैं, अर्थात अंधकूप में गिरे हुए हैं। कोई भी अंतर पशु और मनुष्य में नहीं रह जाता अगर वो भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ पाता है, क्योंकि पशु पक्षी सभी अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं, सभी खाते पीते हैं। मनुष्य भी अगर यही कर्म कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको शास्त्रों में 2 पैर वाला पशु ही कहा गया है। पशु के 4 पैर होते हैं, लेकिन यदि भगवान का भजन नहीं किया है, भगवान से नहीं जुड़ा है, तो कोई अंतर इसमें नहीं है। दत्तात्रेय भगवान ने यही शिक्षा पक्षी से लिया है कि यह साक्षात के ये मनुष्य योनि केवल यह प्राप्त मानुषम लोकम मुक्ति द्वारम पावर्तम, मुक्ति के लिए प्राप्त हुआ है, भगवान को पाने के लिए प्राप्त हुआ है। खगेशु शक्तस्य तमा आरूढ़ चयुतम विदु। अगर हम पशु पक्षियों की तरह से इसे भोग रहे हैं तो उसी तरह से एक व्यक्ति अगर किसी चढ़ाई पे चढ़ता है और वहां से केवल उससे लक्ष्य होता है नीचे गिरना, तो उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमें इस मनुष्य योनि का लाभ उठाना चाहिए। यही मुचकुंद महाराज ने कल के सत्र में बताया था, लेकिन आज वो अपने आप को भी उसी कैटेगरी में ला रहे। जैसे उन मनुष्यों के संबंध में बताया, वो कह रहे हैं कि ममेम कालो अजीत निष्फलो गतो। हे अजीत, हे भगवान, अजीत का अर्थ है जिसको कोई जीत नहीं सकता। अर्थात एक तरह से कह रहे हैं कि मैं भी आपका अंश हूं, तो मैं भी अजीत हूं, लेकिन मेरा ये जीवन निष्फल चला गया।
पूरा का पूरा जीवन निष्फल हो गया। क्यों? राज्य शीर्यो अनुमद मदस्य भूपते, मैं राजा के पद पर था, अपने को राजा मानता रहा, अर्थात राज्य और ऐश्वर्यों में लीन रहा, मर्त्यात्म बुद्धि और अपने इस मृत शरीर को आत्मा समझता रहा। अर्थात आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, भगवत गीता। हे अर्जुन, इस शरीर के साथ में आत्मा का नाश नहीं होता, वो अजर और अमर है और शरीर को बचाया नहीं जा सकता, इसका नाश हो जाता है। तो लेकिन हम लोग शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं, अर्थात हम कभी भी मरने वाले नहीं हैं। राजा कह रहे हैं कि मैं भी यही समझ गया था, अपने आप को मर्त्या आत्मा मान रहा था इस शरीर को, जबकि आत्मा से ये शरीर अलग है। आत्मा चिन्ह में है, आत्मा का नाश नहीं होता, लेकिन भगवान का अंश है तो सूक्ष्म है, आवर्त हो जाता है माया से, वो माया से आवर्त हो जाता है। जैसे एक उदाहरण साधु लोग देते हैं कि गंगा जी का थोड़ा हाथ जल अगर हम लेंगे, उसमें कोई शराब मिला देगा तो कोई साधु नहीं लेगा, भले ही उसमें गंगा जल मिला हुआ, क्योंकि वो ढक लिया गया है। लेकिन गंगा जी में सैकड़ों बोतलें कोई शराब की, गंदे नाले भी मिलते हैं, फिर भी हम लोग उसका आचमन करते हैं, क्योंकि गंगा जी सबको पवित्र कर लेता है। गंगा जी के द्वारा सब पवित्र हो जाते हैं। इसलिए ये आत्मा सूक्ष्म है। ममो वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते हैं अर्जुन, मेरा ये सनातन अंश है, मेरा अंश है, ममो वांशे, लेकिन मन है षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। मन सहित 6 इंद्रियों के साथ घोर ये युद्ध कर रहा है, इनके साथ माया के साथ युद्ध कर रहा है। इसीलिए ये तैयार हो गए हैं महाराज मुचकुंद माया के साथ युद्ध करने के लिए। प्रभुपाद जी ने हमको ये शिक्षा दिया है कि हरि नाम संकीर्तन एकमात्र माया के साथ युद्ध है। जो लोग इसको गाएंगे माया उनके पास नहीं फटकेगी, जो लोग 16 माला जप करेंगे, क्योंकि देवी हयोसा गुणमयी माया दुरुतिया। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी माया शक्ति बहुत बलवान है, लेकिन माँ में भी ये परपदंते माया में ताप तरंती थे। जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है उसको ये माया नहीं सताती, उससे ये दूर रहती है। इस तरह से जो लोग भजन करते हैं, भगवान के समर्पित हो जाते हैं, माया उनसे दूर हो जाती है, क्योंकि कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। और आपने देखा होगा कि सूर्य निकलने से पहले अंधकार भाग जाता है। इसीलिए भगवान का भजन का भाव आने से पहले माया चली, इतना शक्तिशाली ये नाम बताया। जब हम इसका उच्चारण करने का मात्र भाव अपने हृदय में प्रकट करते हैं तो उसी समय ये माया चली जाती है। तो इस तरह से बता रहे हैं कि मेरा ये पूरा जीवन निष्फल हो गया, लेकिन हे प्रभु, अब की बार मैं इसको निष्फल नहीं होने देना चाहता। बहुत भक्त हैं, जैसे वत्रासुर एक असुर हुए हैं, लेकिन इतने बड़े भगवान के भक्त थे, इंद्र के साथ युद्ध करते करते अपने संबंध को भगवान से जोड़े हुए थे। अर्जुन ने भी अपना संबंध भगवान से जोड़ा रखा, उसके तो साथी भगवान थे। सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध च, हे अर्जुन हर समय मेरा चिंतन करो। युद्ध च, युद्ध के समय भी मेरा चिंतन करो। तो युद्ध के समय में कैसे चिंतन होगा, क्योंकि अर्जुन तुम अपने कर्मों को मुझे दे दो। हम भी अगर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करें तो पूरा दिन चिंतन भगवान का बना रहे। जैसे माताएं भोग लगाती हैं तो अगर चिंतन बना रहे कि मुझे भगवान के लिए प्रसाद बनाना है, प्रसाद तो बनाना ही है, घर में खाना तो तीनों टाइम माताओं को बनाना है। क्यों ना भाव ये रहे कि मैं अपने लड्डू गोपाल को, मैं अपने भगवान को प्रसाद ग्रहण कराऊंगी, उसके बाद सब लेंगे, तो इससे महाप्रसाद बन जाता है। और जो भी उसका
आचमन करेगा, खाएगा। भगवान तो खाते नहीं, हम लोगों को ही खाना है, केवल सब ये भाव का खेल है। तो इस तरह से हम भगवान को अर्पण करें तो हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाते। भगवान की भक्ति में दृढ़ हमारा विश्वास होता है, तो अपने जीवन को निष्फल नहीं होना देना चाहते। क्या कह रहे हैं? मम उत्तम श्लोक जने सुसख्यम। हे प्रभु, मुझे आप अपने भक्तों का सखा बना लीजिए, मित्र बना लीजिए। भक्तों की 3 प्रकार की कैटेगरी होती है। ये मध्यम स्तर का भक्त है, जो भगवान से प्रेम करता है और भक्तों को अपना मित्र बना लेता है, और अपने छोटों पर कृपा करता है, और अपने बराबर वालों को अपने से श्रेष्ठ मानता है। लेकिन हम में ये त्रुटि है कि हम अपने समान जो है उनसे अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, और अपने से जो छोटे हैं उनका उपहास करते हैं। ये हम लोगों में त्रुटि आ जाती है। ये बहुत बड़ा वास्तव में दोष बन जाता है। ये मध्यम स्तर का भक्त है। और प्रथम स्तर का भक्त स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। वो हर समय भगवान का दर्शन करता रहता है। किसी भी वस्तु को देखेगा, किसी पशु को, मनुष्य को, पेड़ को, पौधों को, सब में भगवान का, चर अचर में भी भगवान का दर्शन। इसका इतना सरल स्वभाव बन जाए। भगवान को सरल, भक्त को सरल होना चाहिए। 9वें स्तर की भक्ति रामचरितमानस में बताई गई है। नवम सरल मम सब सन हीना, मम सरल सब सन हीना, मम भरोस ही हरस न दीना, मम भरोस ही हरस न दीना, मम कहूँ एक कहूँ जिनके होई, नव महु एक जिनके होई, नारी पुरुष से चराचर कोई, नारी पुरुष से चराचर कोई भी। 9 विधियां हैं, 9 में से नव महु एक कहूँ जिनके होई। 9वें नंबर की भक्ति है सरलता, उदारता। और 9 में से अगर किसी ने एक भी धारण कर लिया, वो चर हो, अचर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वो इस भवसागर से पार हो जाता। 9 में से एक विधि तो कोई भी अपना सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तरणादपि सुनी चैने तरोरपि सहिष्णु। कितना सरल भक्त को होना चाहिए। तिनके के समान नीचा और वृक्ष के समान सहनशील उसको होना चाहिए। अर्थात धीर पुरुष क्या नहीं सहन कर सकता। तिनके के समान नीचा, वृक्ष के समान सहनशील, और सदैव भगवान का भजन करता रहता है। किसी की परवाह नहीं करता, केवल भगवान से अपने संबंध को बनाए रखता है। न धनम न जन्म न सुंदरी कविता में मां जगदीश कांड। न धन की आवश्यकता है, न जन की आवश्यकता है, न कोई सुंदर कविता लिखने की आवश्यकता है। केवल एकमात्र इच्छा है, हे प्रभु आपकी भक्ति मेरे हृदय में बनी रहे। बस यही उसकी इच्छा हो। इस तरह से भजन करता रहता। और तीसरे नंबर का भक्त होता है जो निम्न स्तर का, तीसरे नंबर का, निम्न स्तर का तो नहीं कह सकते। अर्चा में हरिये पूजाम्य शिरध्यते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त पराकर स्मरता। जो भगवान की सेवा में कोई त्रुटि नहीं होने देता, लेकिन भक्तों में दोष देख लेता है। यही बहुत बड़ी त्रुटि है। भगवान अपने भक्त की पूरी तरह से रखवाली रखते हैं। कोई भक्त अगर भगवान के भक्तों में दोष या कोई त्रुटि देखता है, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान अपने भक्तों की प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं। जैसे अगर माँ बाप की कोई प्रशंसा करे तो वो इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि उनके पुत्र की प्रशंसा कोई उनके सामने करे। उनके पुत्र की प्रशंसा करेगा तो वो और अधिक प्रसन्न हो जाएंगे। इसी तरह भगवान अपने भक्तों की प्रशंसा सुनना चाहते हैं।
जब कोई उनमें त्रुटि देखता है तो वो उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे गुरु जी कहते हैं कि भक्तों का वर्णन हुआ है। ये तीसरे नंबर का जो भक्त है ये भी धीरे धीरे टॉप पर पहुंच जाता है, मध्यम स्तर पर पहुंच जाता है, फिर फर्स्ट पर पहुंच जाता है। क्योंकि भक्तों का वर्णन किया जा रहा है। कोई ज्ञानी, ध्यानी, कर्मी, तपस्वी, ये तीसरे नंबर का भक्त भी सबसे श्रेष्ठ हो, उन सबसे श्रेष्ठ होता है। कोई ध्यानी हो, ज्ञानी हो या तपस्वी हो, उन सबसे ऊपर तीसरे नंबर का भी भक्त होता है। और चैतन्य चरितामृत में भी 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन मिला है। तीसरे नंबर का भक्त का कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने यही श्लोक भागवत से लिया है जो तीसरे नंबर का मैंने बताया है। दूसरे नंबर का भक्त उन्होंने लिया है कि शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धा यार, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। इससे हम देख सकते हैं कि हमारा नंबर कौन सा पड़ता है। मध्यम स्तर का भक्त है जो शास्त्रों के संबंध में ज्ञान नहीं रखता, लेकिन बहुत विश्वास और श्रद्धा भगवान और भक्तों में रखता है, वो मध्यम स्तर का भक्त है और महाभाग्यशाली। इसी को भाग्यशाली कहा गया है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। हम इसको भाग्यवान कह सकते हैं, लेकिन हम लोग किसको भाग्यवान कहते हैं? अगर किसी को छोटी सी कोई नौकरी मिल गई कि बहुत बड़ा भाग्यशाली। अगर किसी के कोई सुंदर पत्नी आ गई, अरे बहुत भाग्यशाली। इसको हम भाग्यशाली मानते। वो भाग्यशाली नहीं है, केवल भगवान का भक्त भाग्यशाली है। ये मध्यम स्तर का भक्त है। और टॉप फर्स्ट नंबर का भक्त है शास्त्र युक्ति सुनपूर्ण दृढ़ श्रद्धा यार, उत्तम अधिकारी से ही तारिये संसार। वो संसार को पार लगाने की क्षमता रखता है। उत्तम स्तर का जो भक्त है वो शास्त्रों के ज्ञान में भी निपुण होता है और उसकी प्रगाढ़ भगवान में श्रद्धा होती है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, अर्थात जो टूट ना पाए, ऐसी श्रद्धा जो कभी भी टूट नहीं सकती। संशय उसके सामने ठहर ही नहीं सकता। भगवान में अगर कोई संशय करेगा, अगस्त्या अश्रद्धा नास्या संशयात्मा विनश्यति, भगवत गीता। संशयात्मा करने वाला विनष्ट हो जाता है, न इस लोक में परलोक में उसको कहीं भी शांति नहीं मिलती। कभी भगवान कृष्ण को किसी मनुष्य रूप में, किसी योगी के रूप में, किसी भी रूप में हम इस रूप में नहीं देखना चाहिए। देखोगे जिस रूप में, उसी रूप में दिखाई दे जाएंगे। लेकिन सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये सुप्रीम पावर है। इस ब्रह्मांड के अखिल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण के ही शुरू में 3 पराकाष्ठे हैं, कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु और क्षीरोदकशाई विष्णु। ये विष्णु का अवतार नहीं है, विष्णु इनके अवतार हैं भागवत के अनुसार। भागवत कहती है कि कृष्ण ने के 3 स्वरूप हैं। कारणोदक सागर में रहते हैं, कारणोदकशाई विष्णु, इसे समझना चाहिए। जो प्रभव प्रलय करते हैं, जो श्वास खींचते हैं तो सब कुछ समा जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में प्रलय होती है, लेकिन ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में भी एक प्रलय होती है, वो महाप्रलय कहलाई जाती है। उसमें ब्रह्मा जी भी नहीं बचते हैं, कोई देवता नहीं बचता, सबके सब कारणोदकशाई विष्णु के हृदय में चले जाते। और जब वो श्वास छोड़ते हैं तो सब कुछ प्रकट हो जाता है। ये बहुत लंबी आयु है। ब्रह्मा जी की एक दिन की आयु ही 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। बताइए कितनी बड़ी आयु है। एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक मनु की आयु 30 करोड़ वर्ष बैठती। इस तरह से कितनी आयु, और हमारी कितनी आयु है। हम लोगों के पास क्या आयु है। हम कोई जी गया 70-80 साल तो कहते हैं बहुत दीर्घायु, बहुत दीर्घायु पाया, बहुत लंबी आयु पाया। वास्तव में
लेकिन अगर कोई 10 साल जीता है और 10 साल भजन किया है और व्यक्ति 100 साल का जीवन लिया लेकिन हरि नाम नहीं लिया, तो उससे वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो केवल 10 वर्ष की आयु लेकर आया। जिसने 10 वर्ष भगवान का भजन कर लिया वो उससे बहुत श्रेष्ठ है, उस व्यक्ति से जो 100 वर्ष की आयु में भी भगवान का भजन नहीं कर पाया। इसीलिए दूसरे नंबर के जो विष्णु हैं वो गर्भोदशाई विष्णु हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ में आपने देखा होगा, यही पालन करते हैं। गर्भ सागर में रहते हैं, अमृत का सागर है। नाभि कलम से ब्रह्मा जी का प्रकट किया और जगत की सृष्टि और पालन का कार्य यही दे। सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं और पालन विष्णु करते हैं और भगवान शिव नाश करते हैं। और क्षीरोदक्षाई विष्णु जो क्षीर सागर में रहते, दूध का सागर है, क्षीर सागर कहते हैं दूध का सागर। उस सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं जो हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूप रहते हैं, जिनको हम कहते हैं परमात्मा कण कण में वास करते हैं, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। वो परमात्मा स्वरूप कण कण में रहते हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन में सब प्रत्येक जीव के हृदय में वास करता है। इससे हम समझ सकते हैं कि शरीर के अंदर भगवान कहाँ रहते। जिस प्रकार से एक भूवैज्ञानिक जो इस भूमि के संबंध में ज्ञान रखता है तो जान जाता है सोना कहाँ है, और वो अपनी बुद्धि के अनुसार उस सोने की खान में से सोना निकाल लेता है और फिर उसको शुद्ध करने की विधि भी जानता है, उसको शुद्ध कर लेता है। इसी तरह से अध्यात्म ज्ञान में निपुण व्यक्ति जान जाता है कि भगवान को कैसे पाया जाए, वो विधि जानता है। जबकि सहस्त्रों विधि है भगवान को पाने की। तत्र उपाया सहस्त्राणाम भवेत दुगुत्थिता। सहस्त्रों उपाय हैं, भगवान के सहस्त्रों नाम हैं, सहस्त्रों उपाय हैं, लेकिन वास्तव में वो विधि अपनानी चाहिए जो भगवान ने स्वयं आकर के बताई है। कौन सी विधि है? भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और बताया कि कलयुग के लिए हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब निर्णय ले लिया है मुचकुंद महाराज ने कि मैं तो अब अग्रणी वैष्णव बनूंगा। कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे आप अपने जो भक्त हैं उनका सखा बना दीजिए। ध्रुव महाराज भी यही स्तुति गाते हैं, भक्तिर्मुह पर्वताम तवई में प्रसंगा, भूयाद मेहताम अमल आसिया नाम, ये ना अंजसो उल्वणम उरु वसनम भवाब्दी, नेश्य भगवत गुण कथा अमृत पान मत्ता। हे प्रभु, आपके गुण और लीलाओं को, आपकी कथाओं को सुनने के लिए आप मुझे मत्ता पागल बना दी। मैं पागल बनना चाहता हूं। आपकी कथाओं के श्रवण के लिए आप मुझे पागल बना दीजिए, क्योंकि ये ना अंजसालुणम, बड़ी आसानी से इस भव अम्बुधि वर्धनम, इस जगत से, इस वैष्णव के जगत से जीव इन कथाओं के द्वारा बड़ी आसानी से पार हो जाता है। इसलिए ऐसे भक्तों का मुझे संग दीजिए जिनके हृदय में आपकी भक्ति रूपी तरंगे निरंतर प्रवाहित रहती हैं। भक्तिर्मुह पर्वताम तवई में प्रसंगा, ऐसे भक्तों का मुझे प्रभु संग करा दीजिए। भूयाद मेहताम अमल आशिया नाम, क्योंकि उनका हृदय पूरी तरह से अमल पवित्र रहता है। मैं ऐसे भक्तों का संग करना चाहता हूं। यही स्थिति मुचकुंद महाराज की है। हे प्रभु, मेरा जीवन निष्फल चला गया। मैं तो अहंकार में रहा हूं। मैं समझता रहा हूं कि मैं राजा हूं और मेरा ये शरीर हर समय बना रहेगा, लेकिन अब मुझे ये ज्ञान हुआ है कि ये शरीर किस लिए दिया गया है। मैं विफल नहीं होने देना चाहता। ऐसे ही हमारे एक आचार्य हुए हैं नरोत्तम दास ठाकुर, वो भी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे बहुत जीवन है सफल हो गए, चले गए, विषय वासनाओं में ऐसे ही मैंने बर्बाद कर दिया। अब की बार मैं अपने इस जीवन को पार लगाना चाहता हूं।
और मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा ने गाया, न भजा तो जानिया सुनिया विष खाए। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन पाकर भी राधा कृष्ण नहीं गाता तो वो जानबूझकर विष खा रहा है, जहर खा रहा है। तो ये एक वैष्णव गीत है, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने लिखा है। हरि हरि विफले जन्म गुनाएनो, हरि हरि विफले जन्म गुनाएनो। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया। जानिया दुनिया विष खाएनो, हरि जानी विफले जन्म गुनाएनो। हरि हरि विफले जन्म गुनाएनो। हरि हरि विफले जन्म गुनाएनो। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया। जानिया दुनिया विष खाएनो, हरि हरि विफले जन्म गुनाएनो। हरि हरि विफले जन्म गुनाएनो। हरि हरि विफले जन्म गुनाएनो। संसार विषया नले दीवानी साहिया जले, संसार विषानले दीवानी सिया जले। जुड़ाइते केनु ना उपाया, जुड़ते केनु ना उपाया। बोलो के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, बोलो के प्रेम धन हरि नाम कीर्तन। रति ना जन मिल कैनु पाया, रति न जन्मिल के निसाया। हरि हरि विफले जन्म गुनाएनो। हरि हरि विफले जन्म गुनाएनो। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया। जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया। जानिया दुनिया विष खाएनो, हरि हरि विफले जन्म गुनाएनो। हरि हरि विफले जन्म गुनाएनो। हरि हरि विफले जन्म गुनाएनो। बड़जेर नंदन हे सती सुत हैलो से, बड़जेर नंदन हे सती सुत हैलो से। बलराम हैलो निताई, बलराम हरि निताई। दीन जल जीवो हरि नाम उतारिलो, दीन जल जीवो हरि नाम उतारिलो। पार थकी जगाई मधाई, पार जगाई मधाई। हरि हरि विफले जन्म गुनाएनो, हरि हरि विफले जन्म गुनाएनो। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया। मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया, मानुष जन्म पाया राधा कृष्ण ने भजिया। जानिया दुनिया विष खाएनो, जानिया विफले जन्म गुनाएनो। हरि हरि विफले जन्म गुनाएनो। हरि हरि विफले जन्म गुनाएनो। महाप्रभु नंद सुत विश्वान सुता जित, प्रभु नंद सुत विश्वान सुता जित। करुणा करई करुणा करई मार। करुणा करो करुणा करई
नदी हो रोंगा पाए नरो सब भारत को रो रंगा पाए तुम बिन के आखे हमारे, तुम बिन के आखे हमारे। हरि 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 जन्म पाइया राधा कृष्ण भजिया मानो जन्म पाइया राधा कृष्ण भजिया जानिया दुनिया बेच खाई लो। हरि हरि पदे गुनाई दो हरि हरि पदे गुनाई दो हरि हरि पदे गुनाई दो। हरि हरि विफले जन्म गुनाए। हे प्रभु, मेरे अनेक जन्म चले गए हैं, अब की बार मुझे ये मनुष्य योनि मिला है तो मैं इसको निष्फल नहीं जाने देना चाहता। मैं इसमें आपका भजन करके इसको पार लगाना चाहता हूँ। मानुष जन्म पाया राधा कृष्णा न भजिया जानिया सुनिया विष खाए। अगर मनुष्य शरीर पाकर भी राधा कृष्ण नहीं भजा तो जानबूझकर वो व्यक्ति विष खा रहा है। संसार विषया नले दीवा निशा हिया जले, जोड़ाई तेना कई न उपाया। इस संसार की विषय वासनाओं में मेरा हृदय जला जा रहा है। ये प्रभु, बचने का कोई उपाय नहीं है। जैसे मुचकुंद महाराज अभी वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह में अपने जीवन बर्बाद कर चुका, राजा के पद पर मैं रहा। बताइए हम लोगों की क्या औकात है? एक राजा इस तरह से बोल रहा है जिसके पास सब सुविधाएं होती है। वो भजन के लिए प्रयास कर रहा है कि मैं अब की बार इस जन्म को खोना नहीं चाहता। संसार विषया नले दीवा निशा हिया जले, जोड़ाई तेना केनु उपाय। संसार क्योंकि माया का जगत है, विषय वासनाओं में मेरा हृदय जल रहा है और इनसे बचने का मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। एक उपाय है, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। इंपोर्टेड औषधि है, विदेश से आई है, ये समझो। गोलोक धाम की औषधि है, लेकिन ये हरिनाम संकीर्तन है, लेकिन इसके प्रति जीव का अनुराग नहीं है, इसके प्रति प्रेम नहीं है, इसको लेना नहीं चाहता है, इसको गाना नहीं चाहता है। माला लोग ले लेते हैं, 2 दिन 4 दिन किया और फिर अपना छोड़ देते। तो ध्यान इधर देना चाहिए। ये माता जी ध्यान नहीं दे रही है इधर। कम से कम यहाँ पर आए हो तो ध्यान से अपना जो है कथा को सुनना चाहिए। ये कोई सपना का कोई गाना नहीं हो रहा है, सपना चौधरी का। ये भजन कीर्तन की बात चल रही है, भगवान की कथा की बात चल रही है। इसको बड़े ध्यान से, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के सबको देख रहा हूँ, कोई नहीं बच सकता मेरी नजर से, तो ध्यान देना चाहिए कथा पर। मैं जानता हूं कि कौन क्या सुन रहा है। तो इस तरह से ये कथा है, कितनी अच्छी कथा, कितना अच्छा गीत, वैष्णव भक्तों के भजन सुनाए जा रहे हैं। कम से कम आप 1 घंटा आराम से इस कथा का श्रवण कीजिए, ध्यान से श्रवण कीजिए। बरजेर नंदन ए सची सुत हाइलो से बलराम हाइलो निताई। मैं इसलिए बता रहा हूं, बंगला में आपको समझ में नहीं आया होगा, ये भजन सुना अपने है, असर भी डालेगा। लेकिन कह रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर के बरजेर नंदन ए सची सुत, ये जो सची का सूत्र है गौरांग प्रभु चैतन्य महाप्रभु, ये बरजेर नंदन है, ये यशोदा नंदन कृष्ण ही आए हैं भगवान चैतन्य का रूप धारण करके। और किस लिए आए हैं, क्या आवश्यकता इन्हें थी? प्रेम देने के लिए आए हैं, भक्ति भाव सिखाने के लिए आए हैं, अपने को भगवान घोषित करने के लिए नहीं आए। और उस प्रेम को जानने के लिए आए, किस तरह से गोपियां प्रेम करती थी भगवान से।
राधा रानी कितना प्रेम करती है, उस प्रेम का भगवान को अनुभूति नहीं था। अब वो भक्त बन करके उस प्रेम को लेने के लिए आए, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों मिलकर के आए इस स्वरूप में। किस तरह से एक बार हरे कृष्ण बोलते तो चैतन्य महाप्रभु के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती थी। हमारी आंखों से तो जानबूझकर भी नहीं निकलते हैं आंसू, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण अगर बोल दिया तो 18 और 20-20 फुट की दूरी पर आंखों से पिचकारी पड़ती थी। इस तरह से वर्षा होती थी। भगवान कृष्ण से कितना प्रेम राधा रानी करती है वो जानने के लिए एक दूसरे गोपियां कितना प्रेम करती थी, कितना प्रेम करती थी। आंखों को कहती है कि ये पलक क्यों बना दिया, आज ब्रह्मा जी ने गाली दे दी। ये कृष्ण के दर्शन में बाधा उत्पन्न करती हैं ये पलकें। ये निमेष जब गिरता है, हम नहीं चाहते कि भगवान का दर्शन में कोई रुकावट हो। इन दुखियान को ना चैन सपने हूँ मिलो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएगी। जिन दुखियान को न चैन सपने हूँ मिलो, तासो सदा व्याकुल विकल अकुलाएगी। प्यारे हरिचंद्र युगी बीती जानी ओद प्राण, चाहते चले पे ये सुसंग न समाएगी। प्यारे हरिचंद्र जो की बीती जानी ओद प्राण, चाहते चले पे ये सुसंग न समाएगी। देखो एक बार होना नैन भरी तो ही आते, देखो एक बार होना नैन भरी तो ही आते। जोन जोन लोक जय कहाँ पछताएगी, जोन जोन लोक जय कहाँ पछताएगी। 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 बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय। मरहू पे आंखें ये खुली ही रह जाए, मरहू पे आंखें ये खुली रह जाएगी। मरहू पे आंखें ये खुली रह जाएगी। मरहू पे आंखें ये खुली रह जाएगी। बिना प्राण प्यारे भय दरस तिहारे हाय, बिना प्राण प्यारे भय बरस तुम्हारे हाय। मरहू पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी, मरहू पे आंखें ये खुली ही रह जाएगी। मरहू पे आंखें खुली ही रह जाएगी। इस तरह से आंखों के दर्शन की बात गोपियां कह रही है। इन दुखियान को ना चैन सपने हो मिलो, सपने में भी चैन नहीं है। ये सपने के अंदर भी कृष्ण का दर्शन करना चाहती है। प्यारे हरिचंद्र जी की बीती जानी ओद प्राण, चाहते चले पे ये तो संग न समाए। ये चाहती हैं कि हम हर समय कृष्ण के संग रहे, हर समय उसका दर्शन करते रहें, लेकिन इनकी ये चाहत पूरी नहीं हो पा रही। देखो एक बार होना नैन भरी तो ही आते। हे कृष्ण, हमने आपको एक बार भी पूरी तरह से इन आंखों ने आपका दर्शन नहीं किया है, पूरी तरह से दर्शन नहीं किया। कभी तृप्त होती नहीं थी, ब्रह्मा जी को गाली देने लगती, हर समय भगवान का दर्शन चाहती थी। जोन जोन लोक जाए कहाँ पछताएगी, ये जिस लोक में जाएंगी वहीं पर पछताएंगी कि कृष्ण का दर्शन पूरी तरह से नहीं हुआ है। बिना प्राण प्यारे भय दरस तिहारे हाय, मरहू पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। अगर तुम्हारे दर्शन के बिना हमारा प्राण निकल गया तो हमारी ये आंखें
उस समय भी, मरने पर भी आंखें खुली की खुली रहेंगी, बंद नहीं होंगी। मरने के बाद भी दर्शन, जैसे आदमी का प्राण निकलता है तो कभी कभी उसकी आंखें खुली रह जाती, इसी तरह से गोपियां वर्णन कर रही है। देखो कितने शुद्ध भक्त हैं गोपियां भगवान के, शुद्ध भक्त हैं। एक बार रास में सब गोपियां बंसी बजाते ही आ जाती थी। रास लीला शरद पूर्णिमा की रात को भगवान ने बंसी बजाई और सब गोपियां शादीशुदा थी, बच्चे थे, लेकिन फिर भी बंसी बजी और दौड़ करके वहां जाती थी। भागवत में वर्णन है, भगवान ने कहा तुम क्यों आई, तुम्हारे पति हैं, पराये पुरुष के पास आना ठीक नहीं है, वो भी रात के समय। लेकिन वो कहती है कि हे प्रभु, आप ही वास्तव में सबके सच्चे पति तो आप ही हैं, हम ये जानती हैं। केवल पति है न, आप तो मुक्ति के भी पति हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके आप स्वामी नहीं है। तो इस तरह से भगवान सबके पति हैं, सबके स्वामी हैं। हम भगवान का भजन करके, उनके धाम में जाकर के, गोलोक धाम में प्रविष्टि पा करके उनका संग हम कर सकते, हम भी वो पद पा सकते हैं कलयुग के अंदर। कितना आसान है हरि नाम संकीर्तन द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मुचुकुंद अग्रणी वैष्णव बनना चाहता है। अब तक वैष्णव को जानते भी नहीं थे कि वैष्णव क्या होता है, लेकिन अब अग्रणी वैष्णव बनना चाहता है। क्या अग्रणी वैष्णव किसको कहा गया है? चमत्स ऋषि से प्रश्न किया निमि महाराज ने। त्रिभुवन वैभव हेतवे पिकुंठा स्मृति जितात्म सुरादि मृग्यात न चलती भगवत पादार विंदा लव निवेशा अर्ध अपि ये से वैष्णव। ये होता है वैष्णव। त्रिभुवन के ऐश्वर्य जिनके पीछे देवता लोग हर समय भागते रहते, मृग्यात दौड़ते रहते हैं। देवता लोग इन ऐश्वर्यों को पाने के लिए दौड़ते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त से कहा जाता है कि लव निवेश, एक क्षण के लिए आप भगवान से अपना संबंध समाप्त कीजिए, आपको त्रिभुवन के ऐश्वर्य दिए जाए। न चलती भगवत पादार विंदा, वो नहीं छोड़ता भगवान के चरण कमलों को। भगवान के इन चरण कमलों को छोड़ने से मना कर देता है कि मैं एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ सकता। हम लोग छोटी छोटी संपत्ति के लिए माला छोड़ देते, भजन छोड़ देते, लड्डू गोपाल की सेवा बीच में छोड़ देते। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि त्रिभुवन के ऐश्वर्य देने के लिए कहा गया है उस भक्त को जो भगवान कृष्ण के चरणों की सेवा में लगा हुआ है। लेकिन उसी समय कोई कहता है कि अगर आप एक क्षण के लिए भी छोड़ दें तो आपको त्रिभुवन के ऐश्वर्य दिए जाएंगे जिनके पीछे देवता लोग हर समय दौड़ते रहते हैं। लेकिन न चलती भगवत पादार विंदा, उस भक्त ने मना कर दिया कि मैं नहीं छोड़ सकता। ये है भगवत भक्त। क्योंकि भगवान के चरणों को एक क्षण के लिए भी छोड़ने में बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ी हानि। आयु से क्षण कोटि न लभ्य स्वर्ण कोटि, भी हम अपनी आयु का एक क्षण करोड़ों सोने की मुद्रा देकर प्राप्त नहीं कर सकते जो चला गया। कितना कीमती क्षण है, वो वापस नहीं आएगा कितनी भी आप कीमत दे। इसी तरह से भगवान की सेवा में जो क्षण छूट जाएगा, कितनी बड़ी हानि हो जाएगी। ये हनुमान जी से जानना चाहिए कि एक बार हनुमान जी उस घड़ी को सबसे बड़ी संकट की घड़ी मानते थे। कहते थे जिस घड़ी में मैं राम का चिंतन नहीं करता। एक बार एक हीरे का व्यापारी माला बना करके लाया और भगवान राम को दे दिया भेंट में, और भगवान राम ने वो सीता जी को दे दिया। सीता जी ने वहीं पर हनुमान जी बैठे हुए थे, उनको वो हीरे की माला दे दिया, क्योंकि हर समय सेवा में रहते थे।
हनुमान जी दास्य भाव में सबसे बड़े भक्त हैं, उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं। दास्य भाव, 4-5 प्रकार के रस होते हैं भक्ति में, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस और वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 प्रकार के रस हैं। शांत रस में निराकार लोग जो भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, जो निराकार अर्थात कहते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, अर्थात परमात्मा रूप में, वो शांत रस में आते हैं। लेकिन इसमें कभी भी प्रेम प्रकट नहीं होता, तो भक्ति नहीं बनती। जाने बिना नहीं होए प्रतीति, जाने बिना नहीं होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, मन प्रतीत होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति ढिढाई, प्रीति बिना नहीं भक्ति निराई, जिमि खगपति जलते चिकनाई, जिमि खगपति जलते चिकनाई। जाने पहचान के बिना प्रीति नहीं होती। जिसको कभी देखा नहीं है उससे प्रेम कैसे हो सकता है। बहुत लोग हमारे बराबर से निकल जाते हैं, जान पहचान नहीं है तो वो निकल गया, हम भी निकल गए। अगर कोई जानने वाला मिल गया तो तुरंत हाय हेलो होती है, तुरंत घर बार पूछा जाता है, कैसे हो, घर कैसा है, सब पूछते हैं, क्योंकि जान पहचान है। जाने बिना नहीं हो प्रतीति, जाने बिना प्रेम हो ही नहीं सकता, और प्रेम के बिना भक्ति नहीं बनती। और जो भक्ति बनती भी है तो वो ऐसी है जैसे जल के ऊपर चिकनाई। जल के ऊपर चिकनाई, आप सब्जी में घी डालते हैं, आलू में तो अलग दिखाई देता है घी, वो उसमें मिलता नहीं है, अलग रहता है। चिकनाई पानी के ऊपर तैरती है। तो ऐसी भक्ति से कोई लाभ नहीं है जिसमें प्रेम प्रकट ना होता। और प्रेम इस स्वभाव में है, इस नाम के स्वभाव में। कृष्ण नाम महामंत्रेर ऐत स्वभाव, ऐतार जपे कृष्ण उपजय भाव। जो निरंतर इस नाम को जपेगा तो इसके स्वभाव में है कि कृष्ण प्रेम हृदय में आ जाएगा। कभी कभी आंसू भी आएंगे, आंसू भी निकलेंगे प्रेम के कारण। भगवान की कथाओं को सुन करके, इस नाम को जप करके, कभी अकेले में भाव से भगवान का नाम उच्चारण होगा तो तब समझना चाहिए कि हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा शरीर पुलकित हो जाता है, आत्मा के साथ साथ शरीर भी पुलकित हो जाता है। भगवान रोमांच कंपरासु तरंग भाजो, वंदे गुरु श्री चरणारविंद अरविंद। तो ये शरीर भी पुलकित हो जाता है जब हम भगवान के इस नाम को गाएंगे। तो इस तरह से ये प्रकार से कितनी बड़ी औषधि है, और कितना बड़ा वैष्णव, अग्रणी वैष्णव बनना चाहते हैं। अब वही वो राजा जिसके शरीर पर राजा की पोशाक थी। आगे वर्णन करेंगे कि किस तरह से हाथी आगे चलते थे, घोड़े पीछे चलते थे, पैदल पलटन चलती थी। इस शरीर को मैं नरदेव मानता था, नरदेव की अर्थात मनुष्यों में देवता अपने आप को समझते थे। एक रहुगण नाम के राजा थे, तो सत्संग करने के लिए जा रहे थे। तो सत्संग करने के लिए, कपिल देव भगवान का सत्संग करने के लिए वो जा रहे थे। बहुत बड़े भक्त थे रहुगण। तो पालकी में बैठ करके जा रहे थे। उस समय ये कार नहीं थी, बहुत पुरानी बात है। तो पालकी कहार लेकर के चलते थे। पालकी में राजा बैठा हुआ था, सत्संग के लिए जा रहा था। तो एक नाले से पालकी को पार करना था, तो पालकी हिल रही थी। अब राजा की पोशाक शरीर पर थी, तो राजा का अहम था, तो कहारों से कहा कि पालकी क्यों हिल रही है। कहारों ने कहा महाराज एक गहरा नाला है, इसको हम लोग पार कर रहे हैं, इसलिए पालकी हिल रही है। तो पालकी नहीं हिलना चाहिए।
देखते नहीं राजा को कितना कष्ट हो रहा होगा। उन्होंने कहा महाराज एक आदमी की और आवश्यकता है कि देख लो पकड़ लो किसी को। तो वहीं पर महाराज भरत, जिसका मैं कल भी बताया था कि वो एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया था, हिरण की योनि में चले गए थे। तो महाराज भरत जो हर समय भगवान से संबंध रखते थे, ना नहाते थे, जनेऊ भी काला पड़ गया था, बस भगवान से संबंध, कुछ मिल गया खाने को खा लिया, नहीं तो भगवान से संबंध। इतने बड़े महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्हीं के नाम के ऊपर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, भरत महाराज का। वैसे हमने पढ़ा है शकुंतला पुत्र भरत का भी नाम हमने पढ़ा है, लेकिन भागवत इसी भरत के नाम को कहती है। इस भरत के नाम पर हमारे देश का एक भरत हुए, 3 भरत फेमस हुए हैं। रामचंद्र जी के भाई भरत जो वैराग्य की मूर्ति हुए हैं, राज्य उन्हें आकर्षित नहीं कर पाया। अपने भाई के प्रेम के लिए, अपने भगवान के प्रेम के लिए उन्होंने राज्य का भी त्याग कर दिया। त्याग की मूर्ति के रूप में भरत को देखा जाता है। दूसरे भरत हुए शकुंतला पुत्र भरत, बहुत बहादुर हुए और पांडवों का वंश उन्हीं से चला है। इसलिए अर्जुन को, युधिष्ठिर को भारत भी कहा गया है। भगवत गीता में भगवान भारत कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि भरत का वंश है। लेकिन ये जो भरत हैं, जड़ भरत का रोल कर रहे हैं, तो ये भी पूरे देश के, पूरे पृथ्वी के राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए भरत महाराज। तो हिरण की योनि में चले गए थे, इसलिए अब की बार सावधान थे और जंगल में चले गए। जंगल में घूमते रहते थे। और वो भी घटना उस समय की है कि जब एक बार इनकी भाभीियों ने इनको खेत की रखवाली के लिए भेजा, जाओ चिड़िया उड़ाओ खेत से। अब खेत में चिड़िया कहाँ उड़ाते थे इतने भक्त, तो कहते हैं आओ चिड़िया आओ खाओ। वो चिड़िया नहीं उड़ाते थे, वो चिड़ियाओं को बुलाते थे कि खा जाओ सब खेत। ऐसे भक्त थे कि मेरा क्या है इसमें, सबका हिस्सा है। तो चिड़िया खेत खाती थी, घर आ जाते थे शाम को। एक बार खेत पे अपना रखवाली कर रहे थे, रखवाली कहा करना था, बैठे थे, अपना भगवान से संबंध जोड़े हुए थे। उसी समय डाकू आ गए, डाकू ने पकड़ लिया। अब उनको तो कोई गम था नहीं। एक ने कहा अरे देखो ये है नर पशु। हमारे सरदार ने कहा है किसी नर पशु को, उनका सरदार माता काली का भक्त था, दुर्गा का। उसने कहा भाई आज तो बलि चढ़ाना है, त्योहार था कोई उनका डाकू का। और बलि भी किसकी चढ़ाना है, जो मनुष्य हो लेकिन पशु के समान हो। तो उसको ढूंढते फिर रहे थे कि कहाँ ऐसा मनुष्य मिले जो पशु के समान हो। तो महाराज भरत खेत पे रखवाली के लिए बैठे हुए थे, उन्हीं को पकड़ लिया कि अच्छा मोटा ताजा है। और उससे बात किया कि क्या कर रहे हो, कि कुछ नहीं, मैं तो मतलब जो है चिड़ियाओं को खेत चुगा रहा हूँ, किसी को पकड़ लो बस। ये खेत की इससे बड़ा मूर्ख पशु नहीं मिलेगा। उन्हीं को पकड़ लिया और पकड़ करके अपना सरदार के पास ले गए कि महाराज हमको ये मिला है। तो गंदा शरीर हो रहा था बिल्कुल, कभी नहाते नहीं थे, यहां तक कि सोच के हाथ भी नहीं धोते थे, बिल्कुल बिलग रहते थे। तो उनको पकड़ लिया, पकड़ कर सरदार ने कहा कि इनको घसो, घस करके इनको साफ करो। उनको ईंटों से घसा गया, साफ किया गया, फिर चंदन लेप किया गया। वो कुछ नहीं बोलते थे, कोई किसी भी तरह से करो। और जब बिल्कुल चंदन का लेप कर दिया गया, तो उस समय माता के दरबार में उनको लाया गया। सरदार ने नई तलवार निकाली, हर साल बलि देता था। तो जैसे ही उसने तलवार निकाल करके गर्दन पर चलाने का प्रयास किया, उसी समय माता का स्वरूप फट गया बीच से। वो फट गया और उसमें से माता प्रकट हो गई, माता के अनुचर प्रकट हो गए। जितने भी डाकू थे सब अनुचरों ने उन डाकुओं की गर्दन उड़ा दी, और माता ने स्वयं उस अपने भक्त की गर्दन को उसकी तलवार से समाप्त कर दिया, गर्दन काट लिया। इस तरह से भगवान कृष्ण के भक्तों की रक्षा के लिए सारे देवता लगे थे कि कब इनकी रक्षा करे। लेकिन भगवान का भक्त जो है वो
भगवान को ही बुलाता है। गजेंद्र की कथा देखिए, किस तरह से सारे देवता खड़े थे रक्षा करने के लिए। जब ग्रहा ने पकड़ लिया तो उस समय केवल भगवान को पुकारा, सो अहम विश्व सर्जम विश्वम विश्वम विश्वमिदम विश्व आत्मजम परम ब्रह्म प्राणव तो अस्मि परम पदम। जो परम पद पर है, आज मैं अपना प्राण उसको दे रहा। एक फूल जब उसकी सूंड भी डूबने लगी, सांस लेने की जगह नहीं रही, वो खींचने लगा, ग्रहा जल के अंदर ले गया खींच करके। उस समय कमल का फूल सूंड में लेकर के श्री भगवान को पुकारा। उसी समय श्री भगवान गरुड़ को छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े और दौड़ करके ग्रहा की गर्दन काट करके चक्र से अपने भक्त को छुड़ाया। इस तरह से, और जबकि भगवान का नाम नहीं लिया, जो भी परम पद पर है उसका नाम लिया, तो भी भगवान कृष्ण आए। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो रघुगण महाराज जब सत्संग करने के लिए जा रहे थे, तो वहीं पर भरत महाराज घूम रहे थे जंगल में। तो उन्होंने कहा कि महाराज, एक व्यक्ति घूम रहा है लेकिन पागल लगता है, अरे पकड़ लो और इस पालकी में जोत दो उसको। तो उन्होंने पकड़ लिया, बुलाया कि भैया इधर आओ, हमारी पालकी में जुड़ो। तो कोई भी कुछ बता देता, वो ही करते, पालकी में जुड़ गए। पालकी में जुड़ करके चलने लगे तो कोई चींटी आ गई तो पैर आगे रखेंगे, चींटी पर नहीं रखते थे, तो पालकी फिर हिल, अब ज्यादा हिल रही थी। तो रघुगण कहने लगे, अरे ये मूर्ख को पकड़ लिया, ये तो पालकी और ज्यादा हिल रही है। कि महाराज यही हिला रहा है, तो इसको बोलो कि ठीक कर दिया जाएगा। राजा पालकी में बैठा है, ठीक से चलो। अब वो तो फिर भगवान के संबंध में सोचते रहते थे, कोई कीड़ा मकोड़ा या चींटी आती थी तो पैर आगे बढ़ा देते थे, तो पालकी हिल जाती थी। राजा को क्रोध आ गया, राजा ने एकदम पालकी को रुकवाया और पालकी को रुकवा करके हंटर निकाल करके बाहर निकला। देखो, राजा की पोशाक शरीर पर थी, नहीं तो बहुत बड़ा भक्त था रघुगण। और पालकी से उतर के हंटर कहा कि ए मोटे ताजे, तुमसे ये पालकी नहीं चली है, मैं तुम्हारे शरीर को अभी नष्ट किए देता हूं। शरीर को नहीं, मैं तुमको अभी सबक सिखाता, अभी इस हंटर से मैं तुम्हारी खबर लेता हूं। हंटर निकाल लिया। तो भरत महाराज ने कहा, एक ही शब्द कहा कि महाराज, आप मेरे शरीर को तो मार सकते हैं लेकिन मुझे नहीं मार सकते, मुझे आप मार ही नहीं सकते। तभी भक्त था एकदम समझ गया, अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो। अरे ये तो आत्मा के स्तर से बोल रहा है, आत्मा का नाश नहीं होता है। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम देती पावका न चैनम कले दैन तापो ने सोशती मारुता। इसको किसी शस्त्र से नहीं काटा जा सकता, वायु में सुखाया नहीं जा सकता, पानी में भिगोया नहीं जा सकता। ये आत्मा अमर और अजर है। तो जब ये सुना कि आप मुझे नहीं मार सकते, रघुगण के हाथ से हंटर छूट गया। पूछने लगे हाथ जोड़ करके, चरण पकड़ लिए, हे महाराज आप कौन है? मुझे तो आप नारद जी लग रहे हैं या देवल अत्रि, बहुत बड़े बड़े मुनियों का नाम लिया, आप कौन है? तब यहाँ पर बहुत बड़ा लेक्चर दिया रघुगण को, और रघुगण ने वहीं से ही लेक्चर को सुन करके भरत महाराज के वो वस्त्र उतार के रख दिए और फिर वापिस अपने राज्य में नहीं गया। भगवान का भक्त बन। देखिए, एक राजा भगवान का, जिसको क्या अभिलाषा थी, सब कुछ था, लेकिन भगवान की भक्ति के संबंध में सुन करके वहीं पर सब कुछ छोड़ करके भगवान का भक्त बन गया। वही मुचकुंद महाराज कह रहे हैं कि मैं तो अब अग्रणी वैष्णव बनना चाहता। ऐसा वैष्णव कि जो भगवान के चरण कमल को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता, भले ही उसे त्रिभुवन के ऐश्वर्य प्रदान किए जाए। विसर्जामि हृदयम निजस्य साक्षात हरि वसावि हितो अपि घोग नासा न चलती भगवत पादार विंदा। ऐसा भगवान का भक्त इतना दृढ़ रहता है
कि हृदय में उसके भगवान बैठ जाते हैं तो उस हृदय को नहीं छोड़ते। बड़े से बड़े पाप को धोते रहते हैं, धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्टा, उस हृदय में बैठ करके भगवान भक्तों के सारे पापों को धो डालते हैं, कोई पाप शेष नहीं छोड़ते। इस जगत में क्षुद्र चींटी से इंद्र तक, ब्रह्मा तक सारे जीव भगवान के नियंत्रण में आते हैं और सभी को उनके कर्मों का फल भगवान देते हैं, किसी को नहीं बख्शते। उनका अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप फल की इच्छा नहीं कर सकते, केवल कर्म कर सकते हैं, फल की इच्छा नहीं है, वो फल मैं दूंगा। इंद्र ब्रह्मा तक भी फल भगवान देते हैं, लेकिन अगर उनके भक्त भगवान का नाम लेते हैं क्या हो जाता है? कर्माणि निर्दहति किंतु से भक्ति भजाम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा कहते हैं कि वे अपने भक्तों के पाप कर्मों को जलाकर उनकी भक्ति, उनका ये नाम नाश कर देता है, इसलिए वो भगवान के किसी भी दंड से बच जाते। भगवान उनको कोई दंड देते ही नहीं है, उनकी भक्ति में जो लग जाते, क्योंकि उनका कोई भी पाप कर्म शेष नहीं बचता। सुनाओ कोई भजन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, जय राधे जय श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावन, कालिंदी यमुना जय जय महावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, किसी घाट बंसी बाट द्वादश कानन, किसी घाट बंसी बाट द्वादश कानन, जहाँ सब लीला कैले श्री नंद नंदन, जहाँ सब लीला कैले श्री नंद नंदन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री नंद यशोदा जय जय गोपकानन,
रामादि जय जय विनुवत्सदान श्री रामादि जय जय विनुवत्सदान जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय वृषभानु जय पिता सुंदरी जय वृषभानु पिता सुंदरी जय पूर्णमासी जय अभिर्नागरी जय पूर्णमासी जय अभिराधरी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय जय गोपीश्वर वृंदावन जय जय कृष्ण सखा वटुद्विज राज जय जय कृष्ण सखा वटुद्विज राज जय राधे जय जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वसियत जान जय जय वृंदावन वसियत जान जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
कलिवर अस्मिन् घटकुंड सन्निभे निरूढ़ मानो नरदेवितहम् बर्थोरते भास्व ददाति निकटे गाम पर्यष्टांग गणन सुदुर्मदा कलेवरे अस्मिन् घटकुंड सन्निभे। हे प्रभु, मैं कई बार अपने राज्य का भ्रमण किया है, तो मैं नरदेव बन करके भ्रमण करता था। मैं बहुत बड़े सिंहासन पर बैठता था और निरूढ़ मानो और अपना सम्मान करवाता था। कोई मेरी तरफ देखता नहीं था। जहां जहां से मैं गुजरता था सब अपना सर झुका लेते थे। और कलेवर अश्विन घट कुंड सन्निधि, और जबकि ये मेरा शरीर एक घड़े के समान है, मिट्टी का जो घड़ा है उसके समान मेरा ये शरीर है, जो मिट्टी से बना है, मिट्टी के द्वारा बनाया गया है और मिट्टी के ही मनुष्य ने उसे बनाया और एक दिन वो मिट्टी में ही मिल जाता है। उसी तरह से मेरा ये शरीर है जो मिट्टी में एक दिन मिल जाएगा और मिट्टी के तत्वों से ही ये बना है। तो देखा जाए तो हमारा ये जो शरीर है पंचभूत से ये बना हुआ है। भगवान ने दृष्टिपात किया और माया की उत्पत्ति हुई। भगवान की आंखों से ही भगवान सब कुछ कर लेते। भगवान अपनी सुंदरता से युद्ध लड़ सकते हैं। भगवान के अंग एक दूसरे के पूरक होते हैं, हमारे जैसे नहीं होते। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जीवन्ति। एक दूसरे का पूरक होता है। भगवान आंखों से खा सकते हैं, हम लोग भोग लगाते हैं, भगवान का दृष्टिपात होता है तो भोग लग गया। तो भगवान सब कुछ करने में सक्षम है। इसी तरह से दृष्टिपात किया, माया की उत्पत्ति की, क्योंकि माया के जगत की रचना करनी थी। फिर माया का मिश्रण लिया तो आकाश की उत्पत्ति हुई। फिर आकाश पे दृष्टिपात किया, माया का मिश्रण लिया तो वायु की उत्पत्ति हुई। फिर वायु पर यही क्रिया किया तो इस तरह से पंचभूत की उत्पत्ति भगवान ने किया। भौतिक प्रकृति के 24 तत्व होते हैं, जबकि आध्यात्मिक जो प्रकृति है अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, भगवान की 3 शक्तियां हैं। बहिरंग शक्ति जो भगवान से बहिरंग रहती है, बाहर रहती है, भगवान से कभी नहीं मिलती, बाह्य शक्ति है। अंतरंग शक्ति जो भगवान को कभी नहीं छोड़ती, वो सदैव भगवान के साथ रहती है, जैसे राधा रानी, सीता माता। बहिरंग शक्ति माता पार्वती जो इस जगत की जेलर है, इस जगत की जननी है, इस जगत का कार्य वो देखती है। तो इस तरह से जीव हम भगवान की तटस्था शक्ति है, अर्थात बिन पैंदी के लोटे हैं। कभी बहिरंगा शक्ति की शरण में ज्यादा रहते हैं, अंतरंगा शक्ति में भी भगवान का भक्त जब बन जाते हैं तब अंतरंगा शक्ति की शरण में हम लोग जाते हैं, अर्थात हम किधर भी जा सकते हैं। तो इस तरह से भगवान की 3 शक्तियां हैं। दोनों महान शक्ति जो है वो स्त्री रूप में है, बहिरंग और अंतरंग। तो तटस्था शक्ति भी स्त्री रूप में समझिए। इस जगत में कोई पुरुष है ही नहीं, सब स्त्री है एक तरह से। तो इसीलिए भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया। पुरुषों में उत्तम, लेकिन पुरुष कौन है? पुरुष हम जैसे पुरुष नहीं है। पुरुष भगवान के स्वांश, परधुमन, अनिरुद्ध, सांभ, भगवान शिव, ब्रह्मा, ये भगवान के स्वांश है, इनको पुरुष कहा जा सकता है। और उनके ऊपर भी परम पुरुष है, पुरुषोत्तम भगवान है श्री कृष्ण। तो इस तरह से उनको पुरुषोत्तम भगवान कहा गया है। इनकी 3 ये शक्तियां हैं। अंतरंगा शक्ति के 3 भाग है, संबित, संधनी और अलादनी। अलादनी शक्ति के द्वारा भगवान अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और ये सत और चित्त है, दोनों सत्य, चित्त और आनंद, इसी से भगवान का शरीर बना है। सच्चिदानंद भी हम भगवान को कहते हैं, सच्चिदानंद विग्रह। तो ये 3 शक्तियां हैं। बहिरंग शक्ति के 24 भाग हैं। पहले मुख्य से 8 भाग
8 भाग हैं। भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। ये 8 मेरी भिन्ना प्रकृति है। भूमि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, ये जो है 5 भूत हैं। इनके सूक्ष्म अंश हैं 5, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 10 हो गए। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 ये हो गए। 20, 3 है मन, बुद्धि और अहंकार। 23, 24वां तत्व है महातत्व। और 25वां तत्व भी लिया गया है बद अवस्था जीव की, जीवात्मा। कभी कभी 25वां तत्व भी साथ में लिया जाता है। जब बद चिन्मय है, आत्मा चिन्मय है, लेकिन इसके साथ जब जोड़ दिया जाता है जो बद अवस्था में आता है। हम सब लोग बद अवस्था में हैं। हमारी आत्मा जो है एक तरह से जिसको हम कहते हैं कि मरी हुई है, जागृत अवस्था में नहीं है, क्योंकि उस आत्मा की कोई भी बात नहीं चलती है। बुद्धि उसकी निकट पड़ोसन है, बुद्धि जो है उसकी सेनापति है, लेकिन उसकी बात नहीं चलती। मन जो है उसको अपने अधिकार में ले लेता है और काम क्रोध के द्वारा आत्मा को अरेस्ट कर लिया, बंधक, नजरबंद कर दिया जाता है। जैसे कोई मंत्री किसी प्रधानमंत्री को नजरबंद कर देता है कभी कभी, उसी तरह से बड़ा पद तो आत्मा का है, लेकिन आत्मा को भी नजरबंद कर दिया जाता है। इसका मतलब है उसकी कोई बात चलने नहीं दी जाती है, मन की बात चलती है। तो इसलिए मन को कृष्णा भावना भावित बनाओ। और ये प्रक्रिया जब सीधी रहेगी तभी जीव खुश रह सकता है। सबसे पहले क्या आता है? शरीर, शरीर से श्रेष्ठ इंद्रियां, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन, मन से श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा, आत्मा से श्रेष्ठ परमात्मा। ये प्रक्रिया है, लेकिन बीच में गड़बड़ हो जाता है। मन जो है बुद्धि को अपने नियंत्रण में लेके अपनी बात चला देता है, तभी जीव बद्ध अवस्था में आ जाता है। लेकिन जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान का नाम गाते हैं, तो सीधा यही प्रक्रिया, तभी जीव खुश रह सकते। खुश रहने का ये साधन है। इसलिए ये भगवान का नाम सर्वोपरि है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलेवर अस्मिन घट कुंभ, ये जो शरीर है घड़े के समान है। मुचकुंद महाराज कह रहे हैं कि हमारा शरीर ये घड़े के समान है। एक दिन ये पंचभूत से जो बना है, पंचभूत में ही ये मिल जाएगा। ये मिट्टी का शरीर है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। जिस तरह से घड़ा मिट्टी से बनता है, मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है, मिट्टी के चाक पर बनता है और उसके बाद में टूटने के बाद मिट्टी में ही मिल जाता है। यही कह रहे हैं कि इस शरीर की यही प्रक्रिया है। जिसको हम नरदेव समझते हैं, अपने को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं और इस शरीर से भगवान का नाम हम नहीं लेना चाहते। तो ये प्रक्रिया, एक बार एक कथा आती है कि एक व्यक्ति जो घर से निकाल दिया गया बच्चों के द्वारा, भगवान की देहली पर जा करके लेट गया, तो पुजारी ने अंदर बुला लिया कि कैसे हो। कभी कभी माँ बाप को बच्चे निकाल देते हैं बूढ़ा होने पर, क्योंकि किसी काम के वो रहते नहीं, बहुत काम लिया है, बहुत काम किया। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कुटुंब पोसाय विहन निज आयुर न बुद्धते अर्थम विहंतम परमाता। जीव अपने परिवार में, अपने बच्चों में इतना परमत हो जाता है कि उस बेचारे को पता ही नहीं रहता कि कब उसका पूरा जीवन व्यर्थ में चला गया। बच्चों की देखरेख में ही उसका पूरा जीवन चला गया। और जब उसे होश आता है, जब बच्चे नकारने लगते हैं, बड़े हो जाते हैं और वो बूढ़ा हो जाता है, तब उसे होश आता है, अरे बहुत बड़ी गलती हुई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, देर हो जाती है। वो अपना जीवन बच्चों में लगा देता है और यहां तक नहीं करता, वित्तेषु नित्याभि निर्विष्ट चेता विद्वांस दोषम पर वित्थर्तु। वो जानता है पर वित्थर्तु, पराया धन हरना पाप है, लेकिन बच्चों के लिए चोरी कर लेता है, दूसरे का धन हरण करके अपने बच्चों पर खर्च कर देता है और वही बच्चे उसे एक दिन निकाल देते। ऐसा ही एक व्यक्ति एक दिन निकाल दिया गया। तो भगवत धाम इसमें वृंदावन में जा करके भगवान नंदगांव में पेड़ियों पर लेट गया। तो पुजारी ने रात को देखा, सर्दी लग रही थी, एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसे अंदर सुलाया
और पूछा कि कहाँ से, किस तरह से बच्चों ने निकाल दिया, तो एक सेवा उसको दे दिया। एक छोटा सा मटका था, उसमें रोजाना उसको भगवान की सेवा के लिए पानी लाना। तो 1 महीना सेवा किया, प्रसाद लेता था, तो भाव आया, अरे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कुछ मिला तो है ही नहीं। 2 महीने सेवा करते करते हो गया, लेकिन कुछ मिला नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ मिले, इसलिए माला लेते हैं। अगर नहीं जल्दी से कुछ मिला तो माला को छोड़ दिया। इस माला का काम कुछ देना नहीं है, आपको ले जाना है भगवत धाम। वैकुंठ में प्रविष्टि मिलेगी, मुक्ति देना है, इस जगत से मुक्ति दिलाना इसका काम है। ये धन नहीं देगा, हाँ काम चलता रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी, ये इसका काम है। तो वो भक्त एक बार पानी का घड़ा लेकर के आ रहा था, तो उसे भाव आया, कुछ मिला नहीं, तो उस मटके को रख करके और धीरे से सरक लिया कि आज तो इससे पीछा छूटा, इलू रोजाना बस खाना खाना मिलता है और कुछ मिलता नहीं, कभी मटके की सेवा, कभी फूलों की सेवा। तो जैसे ही वो चला, चिन्मा जगत में उसे आवाज आई, अरे रुको। ने पीछे मुड़ के देखा, दिखाई कोई दिया नहीं, फिर चलने लगा, फिर कहा रुको। वो धीरे से दौड़ करके, अरे भैया बोल कौन रहा है? कि मैं मटका बोल रहा हूं जिसको तुम छोड़ के जा रहे। चिन्मय जगत में सब चीज जो है बोल लेती है, गोलोक धाम में सब चीज बोलती है, पेड़ पौधे कुछ भी हो वहां पर। तो इस तरह से उसने कहा, क्या कहना चाहते हो? कि मैं कहना चाहता हूं, कहाँ जा रहे हो? कि कुछ मिला तो है ही नहीं, 2 महीने हो गए ढोते ढोते, तुमको कुछ मिला नहीं। कि क्या नहीं मिला है? अरे मेरा जीवन देखो, मैं कितने कष्ट झेल करके मुझे भगवान की सेवा मिली है, ये थोड़ी बड़ी बात है। ये भगवान की सेवा मुझको मिल गई, इससे बड़ी और क्या चीज चाहिए? तुम्हें भगवान की सेवा मिल रही है, इससे बड़ी और क्या चीज चाहिए? मेरे कष्ट सुनो, कैसे पहले खुरपी से मुझको खोदा गया। कुम्हार के द्वारा कितना कष्ट हुआ होगा जब खुरपी से खोदा गया है। उसके बाद में मुझे कीचड़ बनाया गया, मुझे पैरों से रौंदा गया। रोजाना शाम को मेरे ऊपर पानी डाला जाता था, ठंडा सर्दियों में पूरी रात भर के रखा जाता था। अगले दिन पैर से मुझे रौंदा जाता था, कई दिन तक ये प्रक्रिया रही। फिर मुझे चाक पर चढ़ाया गया और कुम्हार ने मुझे जिस रूप में चाहा मुझे उस रूप में ढाल दिया। मैं कुछ बोल नहीं पाया और अंत में धागे से मेरे शरीर को काट कर अलग कर दिया। धागे से काटा जाता है जब चाक से अलग किया जाता है। कितना कष्ट मुझे हुआ होगा, है? लेकिन मैं अपना भाग्य समझता हूं। उसके बाद भी कोई मुझे लेने जाता था तो टन टन बजा करके देखता था कि ठीक आवाज दे रहा है कि नहीं। पता नहीं कितने लोगों ने मुझे पीटा है, जो भी ज्यादा था टन टन करके देखता था कि ठीक भी बोल रहा। भला हो उस भगवान का मुझे भक्त को भेज दिया, इस भक्त ने मुझे ले लिया और मैं आज भगवान की सेवा में हूं। अरे भला हो तुम्हारे उन बच्चों का जिन्होंने तुमको घर से निकाल दिया, लेकिन तुम भगवान की सेवा में आ गए। ये शरीर तुम्हारा भगवान की सेवा में लग गया, अब छोड़ करके फिर उस नरक में जा रहे हो। कान पकड़ के घड़े को कोक सीने से लगा करके चल दिया कि मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये इतना सुंदर शरीर हमको भगवान ने दिया कि इसमें हम भगवान का नाम गा सकते हैं, उसके बाद भी हम इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। तो मानुष जन्म पाया राधा कृष्णा न भजिया, हम लोग जानबूझकर जहर ही खा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक भजन जो है वो गाएंगे गोपियां जब भगवान के साथ में। कभी कभी भगवान को पिटाई भी कर देती थी। भगवान गोपियों के साथ इस तरह से रहते थे, उनको अपने भक्तों के द्वारा पिटने में भी आनंद आता।
और साकरी खोर देखी है कि वहां जब कभी वृंदावन गए होंगे तो वहां से बस एक ही आदमी निकल पाता है, और जब वहां पर गोपियां आती थी तो भगवान जो है उनकी मटकी फोड़ते थे क्योंकि अधिक संख्या में आ नहीं पाती थी तो मटकी फोड़ते थे। तो गोपियां कभी कभी भगवान को हाथ भी लगा देती थी, यानी 2-4 चाटे लगा देती। भगवान को बड़ा आनंद आता था, पिटने में भगवान को बड़ा आनंद आता। तो हे काहे दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। तो हे काहे दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। मत फोड़ो दही की मटकी, मत फोड़ो दही की मटकी। मत फोड़ो दही की मटकी, मत फोड़ो दही की मटकी। तो हे काहे दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। तो हे काहे दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। मत फोड़ो दही की मटकी, मत फोड़ो दही की मटकी। मत फोड़ो दही की मटकी, मत फोड़ो दही की मटकी। तो हे काहे दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। तो हे काहे दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। मैं हूँ वालिन बरसाने की, मैं हूँ वालिन बरसाने की, तेरी होश में नहीं आने की, तेरी दोस्त में नहीं आने की। रास्ता बंद कराए दूंगी तुम्हें, रास्ता बंद करा दूंगी तुम्हें, फोड़ो दही की मटकी। तो हे काहे दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। तो हे काहे दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। मत फोड़ो दही की मटकी, मत फोड़ो दही की मटकी। मत फोड़ो दही की मटकी, मत फोड़ो दही की मटकी। तो हे काहे दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। तो हे काहे दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। मात यशोदा सी कह आई, मात यशोदा से कह आई, घर चल तेरी करेगी पिटाई। घर चल तेरी रहेगी पिटाई। ओ खल से बंधवाई दूंगी, मैं हो कल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। तो हे काहे दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। तो हे काहे दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। मत फोड़ो दही की मटकी, मत फोड़ो दही की मटकी। मत फोड़ो दही की मटकी, मत फोड़ो दही की मटकी। तो हे काहे दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। तो हे काहे दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। एक कमरिया कारी तो पे, एक कवरिया कारी को पे, रतन जड़ित आभूषण मोपे। रतन जड़ित आभूषण मोपे। एक विभूषण गिर गयो लाला, एक विभूषण गिर गयो लाला, बंधे फिरोगे सबरे ग्वाला। बंधे फिरोगे सबरे ग्वाला। कंस के खबर कराए दूंगी, तो हे कंस के खबर कराए दूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। तो हे काहे दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। तो हे काहे दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। मत फोड़ो दही की मटकी, मत
मत फोड़ो दही की मटकी, तोहे कायदे में हाथ लगाए लोगी, मत फोड़ो दही की मटकी, कायदे में हाथ लगाए लोगी, मत फोड़ो दही की मटकी। अब गोपी कहने लगी कि कहीं लला नाराज ना हो जाए, फिर कैसे दर्शन करूंगी। गोपियां रहती नहीं थी भगवान के बिना, तो थोड़ी नरमा गई गोपी। क्या कहती है? तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तुमने लाला नहीं पहचानी, तुमने लाला नहीं पहचानी, अखियां बीच बचाए लूंगी मैं, अखियां बीच बसाए लूंगी, मैं अखियां बीच बसाए लूंगी मैं, अखियां बीच बसाए लूंगी, मत छोड़ो दही की मटकी, तोहे कायदे में हाथ लगाए लूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी, तोहे कायदे में हाथ लगाए लूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी, 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 तोहे कायदे में हाथ लगाए लूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी, तोहे कायदे में हाथ लगाए लूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी, तोहे कायदे में हाथ लगाए लूंगी, मत फोड़ो दही की मटकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।